एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। बहुत लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि भाई क्रैश आने वाला है, मार्केट बबल में चल रहा है, क्रैश आने वाला है, आने वाला है। अब क्रैश आएगा नहीं आएगा हमें पता नहीं, अगर आएगा तो कब आएगा ये भी हमें पता नहीं। ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारे कंट्रोल में है, राइट। सो अगर क्रैश आता है स्टॉक मार्केट में तो आपने कैसे प्रिपेयर रहना है, आपने अभी से ही क्या क्या वो चीज़ें करनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम उन चीज़ों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपके पास कैश होना चाहिए। देखिए, आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि जब क्रैश आता है या जब क्रैश आएगा तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में होती है कि आप अच्छे स्टॉक्स खरीद सकते हो। लेकिन उसके लिए अगर आपके पास तब कैश ही नहीं रहेगा तो आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। सबसे पहली चीज़ आप ये भी देख लो कि अगर कोई आपसे बोल रहा है कि क्रैश आएगा तो नॉट नेसेसरी कि वो 2020 जैसे क्रैश होगा, राइट। छोटे मोटे करेक्शंस भी हो सकते हैं। तो जो छोटे मोटे करेक्शंस होते हैं वो भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपने फेवरेट स्टॉक्स बाय करें, राइट। सो अगर कुछ करेक्शंस आते हैं या अगर क्रैश आता है तो आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास कैश होना चाहिए कि आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाओ। बहुत सारे बिजनेसेस हमें अच्छे लगते हैं, हम जब रिसर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें वो बहुत ओवर वैल्यूड लगते हैं, बहुत वैल्यूएशंस उनकी हाई होती है, तो हम उस टाइम पे उसको ख़रीद नहीं पाते। लेकिन करेक्शंस, जब छोटे मोटे करेक्शंस आते हैं या अगर क्रैश आता है तो ऐसे केस में उन बिजनेसेस या उन स्टॉक्स में भी करेक्शन आएगा तो तब आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ, वो स्टॉक्स बाय करो। लेकिन आप वो कब बाय कर सकते हो? जब आपके पास कैश रेडी रहेगा। हमेशा ना कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, आपने उसमें से कैसे आपका फ़ायदा हो सकता है ये आपने देखना चाहिए। तो क्रैश के समय मार्केट जब नीचे जाता है उसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो मार्केट जब नीचे जा रहा है तो मार्केट ब्लू चिप को भी नहीं छोड़ेगा और स्मॉल कैप को भी नहीं छोड़ेगा, राइट। छोटी कंपनियों को भी नहीं छोड़ेगा और बड़ी कंपनियों को भी नहीं छोड़ेगा। सिर्फ ग्रेविटी बदलती है कि कुछ बड़ी कंपनियां थोड़े परसेंटेज से गिर सकती हैं, छोटी कंपनियां काफ़ी परसेंटेज से गिर सकती हैं, लेकिन मार्केट किसी को भी छोड़ेगा नहीं। ये एक बोल सकते हो कि भाई एक बुरी चीज़ होगी, लेकिन अब उस बुरी चीज़ में आप अच्छी चीज़ें कैसे निकाल सकते हो या अपना फ़ायदा कैसे कर सकते हो? तो भाई आपको जो बिजनेसेस अच्छे लगते हैं उसको आप ग्रैब कर लो, क्योंकि आपको वो सस्ते में मिलेंगे, राइट। सो ऐसे केस में आपके पास कैश रेडी होना चाहिए, वरना आप बुरे सिचुएशन में से भी फ़ायदा कैसे निकालोगे। तो सबसे पहली चीज़, आपके पास कैश रेडी रखिए। थोड़ा थोड़ा करके कैश साइड में रखते जाइए कि जब भी छोटा मोटा करेक्शन, जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि 2020 जैसे क्रैश आएगा, लेकिन छोटे मोटे करेक्शंस अगर आते हैं तो आप उन करेक्शंस के लिए रेडी रहने चाहिए। वॉरेन बफेट ना कभी भी ऐसे उन्होंने डायरेक्टली कभी भी इंटरव्यूज़ नहीं दिए हैं कि मार्केट क्रैश में ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखे हैं। लेकिन उनके कुछ अगर आप इंटरव्यूज़ देखोगे या उनके कुछ आप लेटर्स टू शेयर होल्डर्स पढ़ोगे ना, तो उनमें वो इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें हमें बता देते हैं, राइट। बहुत लर्निंग्स हमें मिलती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने मार्केट क्रैश के लिए कैसे प्रिपेयर रहना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने होल्ड हाई क्वालिटी बिजनेसेस। अब ये एक्चुअली आपकी पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी में ही ये होना चाहिए कि आपने हाई क्वालिटी बिजनेस को ही खरीदना चाहिए। अब जब मैं हाई क्वालिटी बिजनेसेस बोल रही हूँ, मतलब क्या कि जिनके पास अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, मोट हो, राइट, मैनेजमेंट अच्छा हो, राइट। थर्ड थिंग कि आपको वो बिजनेस समझ में आता हो। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं समझ में आते, उनसे आप दूर रहिए। आपको अगर फिर भी उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है तो आप उन बिजनेसेस के बारे में पढ़िए। बेसिकली ऐसे बिजनेसेस में एंटर हुए जो सिंपल टू अंडरस्टैंड है, जो आपको समझ में आते हैं। इससे आधा काम तो आपका यही हो जाएगा जब आपको बिजनेसेस अच्छे से समझेंगे। अब ये मार्केट क्रैश से आपको कैसे बचाएगा? देखो, जो अगर आपके पोर्टफोलियो में हाई क्वालिटी स्टॉक्स है ना, तो जैसे मैंने कहा कि मार्केट में कोई नहीं बचता, राइट। मार्केट क्रैश में कोई नहीं बचता, लेकिन ऐसे केस में अगर आपके पास हाई क्वालिटी बिजनेस है, अच्छे बिजनेसेस हैं, तो उनमें कंपैरेटिवली गिरावट कम होती है, ठीक है, होती है, लेकिन कंपैरेटिवली गिरावट कम होती है। और अगर मान लो गिरावट हो भी गई अच्छी खासी, तो दे जंप ऑफ क्विकली, राइट। बहुत अच्छे से उनमें फिर बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट होती है उनके स्टॉक प्राइस पे, राइट। ये एक चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ ये होती है
कि भाई आपके पास अगर बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं, ग्रेट स्टॉक्स है, ग्रेट बिजनेसेस के स्टॉक है, तो आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको सिर्फ होल्ड करना है। मान लो अगर बहुत अच्छे से प्राइस गिरा है तो आप, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसको और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर वो अच्छे बिजनेसेस हैं तो ठीक है, तो आप उसको और थोड़े एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आप एक्यूमुलेट नहीं भी कर रहे हो, यू हैव टू जस्ट होल्ड इट, ठीक है, सिर्फ उसको पेशेंटली आपको होल्ड करना है। एक बार सब लोग पैनिक में उसको बेच के ना एक प्राइस उसकी डिटरमाइन कर लेंगे, उसके बाद कुछ टाइम में आप देखोगे कि वो अपने आप उसका प्राइस बढ़ेगा, अपने आप वो पहले जैसे प्राइस पे आ जाएगा या उससे भी आगे बढ़ेगा, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि अच्छे बिजनेसेस को आप होल्ड कीजिए, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो बिजनेसेस अच्छे हैं, वो स्टॉक्स अच्छे हैं। बस पेशेंट सी, मार्केट क्रैश में ना पेशेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। थर्ड चीज़ ये होती है कि आप अपना होमवर्क बहुत अच्छे से कीजिए। देखिए, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि ग्रेट बिजनेसेस अगर आपके पास हैं उसको होल्ड कीजिए, ग्रेट बिजनेसेस हैं, ग्रेट बिजनेसेस खरीदिए। ये कब पता चलेगा आपको कि ये ग्रेट बिजनेसेस हैं या ये बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं? जब आप अपना होमवर्क करोगे, जब आप रिसर्च करोगे, जब आप उस बिजनेसेस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि ये कचरा बिजनेस है या ये अच्छा बिजनेस है, राइट। सो जैसे वॉरेन बफे ना एक चीज़ बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ स्टॉक मार्केट ही ऐसी जगह है कि भाई सेल के समय ना लोग वहाँ से भागते हैं, जबकि अगर शॉपिंग मॉल में सेल लगी हो, कहीं सेल लगी हो, तो हम सेल का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट ही ऐसी जगह है जहाँ पे हम सेल का फ़ायदा ही नहीं उठाते, हम उल्टा भागते हैं उस सेल से, राइट। अगर स्टॉक मार्केट में सेल आ रही है, स्टॉक मार्केट में क्रैश आ रहा है, उधर करेक्शन आ रहा है, तो ये तो हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम अच्छे बिजनेसेस को खरीदें। और तो यही सही टाइम है कि आप होमवर्क कीजिए। देखिए, आपको लग रहा है आगे जाके क्रैश आएगा, आपको लग रहा है, सब बोल रहे हैं कि क्रैश आ सकता है या मार्केट ओवर वैल्यूड है, ठीक है, करेक्शन की उम्मीदें हैं, कब होगी हमें नहीं पता। तो यही तो टाइम है आपका होमवर्क करने का, रिसर्च कीजिए, रेडी रहिए। देखिए, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे क्रैश कब आएगा कब नहीं आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस क्रैश के लिए बने रहना या उस क्रैश के लिए प्रिपेयर रहना ये तो हमारे हाथ में है। ये कि हम कैसे करेंगे, हम रिसर्च करेंगे। तो अभी यही टाइम है कि आप अपना रिसर्च कीजिए, बहुत सारे बिजनेसेस पढ़िए, जो आपको बिजनेसेस अच्छे लगते हैं उनको पढ़ के रखिए। अगर उनमें आपको लगता है कि अभी ही अपॉर्चुनिटी है, अभी ही उसका वैल्यूएशन ज़्यादा है नहीं, तो अभी एंटर हो जाइए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ओवर वैल्यूड है, तो आपको बाद में जब भी आपको मौका मिलेगा, करेक्शन होगा, तब आप एंटर होइए। और फिर क्या होता है ना कि मार्केट क्रैश जब आता है ना, तब हम ढूंढते हैं कि अरे कौन सा स्टॉक बाय करें, अरे ये करें कि वो करें, क्योंकि सारे ही स्टॉक्स गिरे हुए होते हैं। फिर हम पैनिक सिचुएशन में पैनिक होके ना कुछ भी बाय करते हैं या कुछ भी सेल करते हैं, राइट, क्योंकि हमारा होमवर्क ही किया हुआ नहीं होता, हमें समझ में ही नहीं आता है। 2020 में बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा कि उनको पता, एक तो मार्केट क्रैश पता नहीं रहता कि कब आ जाएगा, राइट। तो ऐसे केस में हम जब प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं ना, तो हम कुछ भी कचरा बाय कर लेंगे या बहुत अच्छी चीज़ें सेल भी कर लेंगे, राइट। सो ऐसे केस में मार्केट क्रैश के समय आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, राइट। अब जब जो भी बिजनेसेस के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं ना, डायरी में लिख के रखिए कि वो बिजनेसेस में क्या अच्छा है, वो बिजनेसेस में क्या बुरा है। उसके बाद जब आप ऐसे सब लिख के रखोगे ना, मार्केट क्रैश आएगा, करेक्शन आएगा, तो आप फटाफट आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बाय करना है या ये करना है या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स गिरे हुए रहेंगे, राइट, सारे स्टॉक्स गिरे हुए रहेंगे, उसमें से आपको छानना है, उसमें से आपको छांटना है कि हमने कौन सा बाय करना है, क्योंकि कैपिटल तो फिर भी लिमिटेड ही रहेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आप शायद बहुत सारी स्टॉक्स में आप नहीं खरीद सकते, राइट, क्योंकि हमारे पास कैपिटल लिमिटेड होता है। उन अच्छे स्टॉक्स में से भी आपको बेस्ट स्टॉक्स पिक करने हैं। वो कैसे पिक करोगे, जब आपके पास सामने सब कुछ रहेगा कि ये कंपनी में ये अच्छा है, ये कंपनी में ये बुरा है, तो इस हिसाब से आप डिसीजंस बहुत अच्छे से ले सकते हो विदाउट एनी पैनिक। सो अगर आप अपनी रिसर्च में एनर्जी डालेंगे ना, ठीक है, जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके हाथ में है, तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उसका आपको गम नहीं होगा, राइट। सो ऐसी चीज़ों में एनर्जी डालिए जहाँ वो चीज़ें आपके हाथ में हैं, वो चीज़ें आपके कंट्रोल में, क्योंकि मार्केट क्रैश के समय अगर आप रिसर्च करने बैठेंगे ना कि अब कौन सा स्टॉक खरीदूँ, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी भी चली जाएगी, राइट। सो इस बात का, होमवर्क का अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक कि प्लीज़ लोन लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, ठीक है।
आपको नहीं पता कि साइकिल कब उल्टी पुल्टी हो जाएगी, राइट। सो लोन से बचे रहिए। लोन लेके आपको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, वही इन्वेस्ट कीजिए, वही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जो आपका खुद का हो। फिर नेक्स्ट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरजेंसी फंड बना के रखिए। 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए। अब ये एक साथ तो नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे करके इमरजेंसी फंड बना के रखिए। कोरोना ने हमें इमरजेंसी फंड का बहुत एडवांटेज सिखाया है, राइट। सो इमरजेंसी फंड बना के रखिए। लोन पे आपने स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं होना है। लास्ट चीज़ यही बोलूँगी कि मेंटली प्रिपेयर रहिए। देखिए, जब आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे ना मार्केट क्रैश के लिए या छोटे मोटे करेक्शंस के लिए, सो आपको पता है कि भाई करेक्शंस होगा या क्रैश होगा तो मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लूँगा। लेकिन इस चीज़ में क्या होता है ना, हम पैनिक हो जाते हैं। 2020 आप याद रखिए, पैनिक सिचुएशन में पैनिक होके ना हम अच्छी चीज़ें बेच देते हैं और बुरी चीज़ें खरीद लेते हैं, राइट। सो अब जैसे कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाओ, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाओ। सही है, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, तभी हमने कैश रेडी रखनी चाहिए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के चक्कर में ना ख़राब स्टॉक्स नहीं खरीदने हैं हमें। उन अपॉर्चुनिटीज़ में भी बहुत अच्छे स्टॉक्स खरीदने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पैनिक में हमने कुछ ख़राब स्टॉक्स खरीद लिए और बाद में हमें रिग्रेट होता है, अरे यार ये नहीं खरीदना चाहिए था, या अच्छे स्टॉक्स बेच दिए और फिर हमें लगता है अरे यार नहीं बेचना चाहिए था, राइट। क्योंकि मार्केट जब नीचे जाता है, क्रैश होता है, तो वो ऊपर आता ही है। 2020 में नीचे गया, आज देखो मार्केट कहाँ है। सो ऊपर नीचे ये तो होते ही रहना है, आगे होते ही रहेगा। एक बार मार्केट क्रैश आया, करेक्शन आया, आपने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, ठीक है। कुछ आपको लगे स्टॉक्स खरीदने, आपने खरीद लिए, उसके बाद आराम से बैठ के ना स्टॉक मार्केट की मस्ती एंजॉय कीजिए। पैनिक में ना डायमंड ढूंढते ढूंढते पत्थर हाथ में आ जाएंगे, राइट। सो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होके अभी से होमवर्क स्टार्ट कीजिए। तो तब क्रैश के टाइम पे, करेक्शन के टाइम पे ना चीज़ें आप देखोगे आपके हिसाब से बहुत स्मूथली होंगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।